नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर फर्स्ट है ज्ञान। और पाठ्यक्रम में हम बात करेंगे प्राकृतिकवाद के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो बात करेंगे हम प्राकृतिकवाद के बारे में। प्राकृतिकवाद दर्शन का वह संप्रदाय है जो चरम सत्ता को निहित मानता है। सभ्यता की उत्पत्ति से पता चलता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने अपने चारों ओर प्रकृति को देखा और उसने प्रभावित हुआ। उसने अपनी शारीरिक सुरक्षा की दृष्टि से और उससे प्रभावित हुआ। उसने अपनी शारीरिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रकृति को समझने और जानने का प्रयास किया। तब उसे लगा कि प्रकृति तो आश्चर्यमयी है, इसे जानना और समझना इतना आसान नहीं है। इसी प्रेरणा से मनुष्य को प्रकृति के संबंध में चिंतन की प्रेरणा दी। इस विचारधारा के प्रारंभ में सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक थेल्स ने बताया कि इस जगत का मूल कारण जल है। एनेक्सीजेंस ने इसका आधार वायु को माना। टेक्साटिलिस्ट ने अग्नि को प्रकृति का वास्तविक तत्व स्वीकार किया। ल्यूपस तथा ड्रेमिक्रोट ने सृष्टि की रचना में पदार्थों का वास्तविक होने का से प्राप्त होता है, वास्तविक तत्व के रूप में स्वीकार किया। उनका कहना था कि भौतिक पदार्थ अणु में गति होने के प्राप्त होते हैं। एपिक्यूरस ने इन अणुओं पर इंद्रियों का प्रभाव माना। लेट्स यूनन के अनुसार अणुओं की गतिशील होने से पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई और उनका विकास हुआ। 17वीं शताब्दी के वेकन, डार्विन, लेमार्क, हॉब्स आदि विचारकों ने प्राकृतिकवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हॉब्स का कहना था कि इंद्रियों की सहायता से शरीर का ज्ञान होता है और ज्ञान के अणुओं के आंतरिक गतिशीलन से होता है। हॉब्स के बाद 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूसो की प्रकृति को मूर्त माना और उसने तत्कालीन समाज की कटु आलोचना करते हुए कहा कि मानव की प्रकृति स्वच्छ और निर्मल होती है, लेकिन यह एक चालाक और चालाकबाज समाज उसे दूषित कर देता है। इसलिए मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। उसने मनुष्य को समाज को बंधन से मुक्त होने के लिए प्रकृति के शांत, परिपेक्ष रहित तथा स्वतंत्र वातावरण में लोह जाने का कहा। उसके अनुसार प्रकृति सभी प्रकार की अच्छाइयों से युक्त है, अतः हमें यह उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। रूसो के इन्हीं विचारकों ने प्रकृति को द्रुत गति प्रदान की। रूसो के बाद इस विचारधारा के आगे बढ़ाने का कार्य स्पेंसर, हेक्सले, बाटलर तथा जॉर्ज वंडरा आदि ने किया। प्राकृतिकवाद का अर्थ एवं परिभाषा। प्राकृतिकवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा जो प्रकृति को मूल तत्व मानते हुए चरम सत्ता को प्रकृति में निहित मानती है। प्राकृतिकवाद प्रकृति को अंतिम सत्ता मानते हुए सभी वस्तुओं की व्याख्या प्राकृतिक आधार पर करती है। उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती है। सामान्यतः रूप से प्रकृति का तात्पर्य उस अभिप्राय, उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होती है और उसके निर्णय में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, जैसे नदियाँ, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, ऐसी तारे, झरना, वनस्पति आदि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राकृतिकवाद ऐसी विचारधारा है जो प्रकृति को सर्वोपरि मानती है। इसके अनुसार प्रकृति के नियम शाश्वत और अटल हैं। इसके अतिरिक्त कोई लौकिक या आध्यात्मिक नियमों का अस्तित्व नहीं है। प्राकृतिकवाद के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी जा रही हैं। थॉमस एवं लेंग के अनुसार प्राकृतिकवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविक भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। जैक्स वाट के अनुसार प्राकृतिकवाद सिद्धांत जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानता है। पेरी के अनुसार प्राकृतिकवाद विज्ञान नहीं वरन विज्ञान के बारे में दावा है। अधिक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता स्पष्ट रूप से इस बात का दावा है कि वैज्ञानिक
ज्ञान अंतिम है जिसमें विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान कोई स्थान नहीं है। जी.एच. जायस के अनुसार प्राकृतिकवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिक को स्वीकार करना है या प्राकृतिक मनुष्य एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभव से परे हो। हॉकिंस के अनुसार प्राकृतिक तत्व मीमांसा है जो प्रकृति को संपूर्ण वास्तविक मानता है। वह प्रत्येक पराभौतिक एवं गैर सांसारिक अलौकिक वस्तुओं को बाहर निकाल फेंकता है। जे.एस. रास के अनुसार प्राकृतिकवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय शिक्षार्थी पुस्तकों पर आधारित होने के लिए क्रियात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करता है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।